नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। और ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो लोग यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक है। बाकी आप डिप्लोमा जेई के लिए भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही सब हैं। बेसिक में वैसे भी आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब। तो बाकी आप अगर डिप्लोमा की तैयारी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, मेटलैब ये सब पढ़ाया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग देखिए यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए, मतलब जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करूँगा मैं कि कम समय ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूँ। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्टली हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अंजीश कुमार मौर्य नाम से सर्च करके। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है। देखिए ओम का नियम होता क्या है एक्चुअल में। जैसे ओम का नियम अगर टेम्परेचर को और फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सभी को कांस्टेंट रख के, अगर हम कांस्टेंट रख के नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखिए यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से ये यूपीपीसीएल जो लोग टीजी2 की या मतलब किसी भी आईटीआई एग्जाम से तैयारी करते हैं, जैसे आपका यूपीआर विनल हो गया, उसमें टीजी2 का यूपीपीसीएल हो गया, सेल, वेल, गेल, किसी भी एग्जाम में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, किसी में आप अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये बुक है। हम लोग इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी वैकेंसी शायद आने वाली हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है। देखिए, तो ओम का नियम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे ओम का नियम होता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो यहाँ पर लागू किस पर होता है। देखिए, तो लागू होता है डीसी सर्किट पर और एसी सर्किट, ये दोनों सर्किट पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट है कि एसी और डीसी दोनों सर्किट पर ये लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि ओम का नियम जो है वो एसी और डीसी दोनों से परिपथ पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए, तो विद्युत उदासीन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं उस पर क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए देखते हैं क्या सही है। तो देखिए, इनमें से फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, नहीं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, नहीं, ये भी गलत है। देखिए, इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल। देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है। और इलेक्ट्रिकली कोई उदासीन परमाणु होता है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जैसे आप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में जो है, इनमें से प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है आवेश, और प्रोटॉन पर जो होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। तो दोनों जब ऐड होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश जो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। यदि परिपथ में करंट जो है 1.6 एम्पियर, तो एक सेकंड में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो I इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो Q बाई टी हो जाएगा। ठीक है, Q बाई टी हो जाएगा, आपको Q बाई टी हो जाएगा। और Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। तो यहाँ से आप निकालिए, वैल्यू रखिए सबका। देखिए, तो यहाँ से N की वैल्यू जो निकालेंगे N ई होता है। तो यहाँ से N की वैल्यू जो निकालेंगे आप I इंटू टी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो I कितना है, देखिए 1 एम्पियर बोला है, 1 एम्पियर रख दीजिए, इंटू समय कितना है
समय जो है देखिए 1.6 एम्पियर बोला है ना, तो 1.6 एम्पियर रख दीजिए। इसके बाद देखिए करंट जो है 1.6 एम्पियर, और सेकेंड टाइम कितना दिया है 1 दिया है, और डिवाइडेड बाई ई का मान कितना होता है देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻19 जो है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। दिए गए परिपथ में 10 जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें 1 सेकंड में उत्पन्न उष्मा 10 जूल है। ये जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पर बोला है कि जो उष्मा है वो 10 जूल आपको प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, तो ये आपको बताना है। देखिए 1 सेकंड में ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कितना हीट जो है वो जनरेट होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज इसमें कितना वोल्टेज होगा देखिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 ओम में देखिए आप जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, V²T अपान क्या होता है, R होता है। ठीक है, H इक्वल टू V²T अपान R होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, वोल्टेज हमको निकालना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए इसके, तो R इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका H इंटू R डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। H की वैल्यू कितना दिया देखिए 10 जूल दिया है, तो 10 रखिए, 10 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, 10 रख दीजिए, और कितना बोला है 1 सेकंड में बोला है तो 1 रख दीजिए, 100 हो जाएगा ये 100, और ये V² है ना, तो यहाँ से देखिए V², तो यहाँ से V² की वैल्यू आप निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। V की वैल्यू वोल्टेज जो है वो आपका 10 आ गया, वोल्टेज 10 आ गया। अब देखिए हम लोग वोल्टेज 10 आ गया, इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, जो है यहाँ का वोल्टेज जो है वो 10 आ गया। ठीक है, इस पर 10 आ गया, 10 वोल्टेज है, तो ये पैरेलल में देखिए इसके कनेक्टेड है, तो इस पर भी जो वोल्टेज होगा वो 10 ही होगा। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं इसमें देखिए, तो 3 ओम में करंट 10 डिवाइडेड बाई देखिए रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 से ये 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर इसमें करंट है। ये वाली ब्रांच में जो है 2 ओम और 3 ओम वाले ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हमको निकालना क्या है, 3 ओम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो I²RT से निकाल देते हैं। देखिए I²R इंटू टी होता है, तो I² की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 3 है, और टाइम कितना है 1 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो गया, तो 12 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यदि प्रतिरोध सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो करंट जो है ये, अगर ये देखिए ये R1 अगर है, ये R2 है, तो दोनों सीरीज में कनेक्ट रहेंगे, तो इस पर जो वोल्टेज होता है देखिए वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो दोनों पे डिफरेंट होता है, लेकिन करंट जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चार्ज की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो उसको कुलाम से हम लोग कुलाम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये सारी यूनिट जो होती है कुलाम होती है। देखिए एम्पियर क्या है, करंट की है, वोल्ट किसका है, वोल्टेज का होता है, और पावर की क्या होती है, ये है पावर वाट होती है पावर की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है। जो जूल का नियम देखिए क्या होता है कि जूल का नियम होता है, अगर हम किसी कंडक्टर में या वायर में अगर करंट फ्लो कराते हैं एक निश्चित समय में, तो उसमें करंट का स्क्वायर I²R इंटू टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए 3 इसमें फार्मूला होता है जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो VIT होता है, I²RT होता है, V²T अपान R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। देखिए तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या 39 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, ए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है, इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी इकाई है? तो इस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है क्या है, एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। वोल्ट किसका होता है, वोल्टेज का होता है, विभव का होता है, ठीक है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। किलोवाट आवर किसका होता है, एनर्जी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो विभव, धारा तथा प्रतिरोध के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखिए क्या होता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो V इक्वल टू देखिए आई इंटू आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पर देखिए V अपन 2R हो गया, 2R तो होता ही नहीं, ये गलत, पहला गलत है। R इक्वल टू आई इंटू V होता है, ये भी गलत है देखिए। और I इक्वल टू V इंटू 2R, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बचता है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि I इक्वल टू V बाई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना होता है जो है। तो 3 तत्वों में से कौन सा निरावेशित है? निरावेशित का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर कोई भी मतलब देखिए कोई भी परमाणु एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाता है, ठीक है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें बोला है कौन सा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कौन सा होता है? तो न्यूट्रल जो है आपका जो है न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर देखिए माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी चार्ज जो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। प्रोटॉन पर आप लोग यही प्लस होता है, वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो इसमें देखिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो जो ओम होता है, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। वोल्ट किसका होता है, विभव का होता है। वाट किसका होता है, पावर का होता है। और हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? देखिए रजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। रजिस्टिविटी देखिए आर इक्वल टू रो इक्वल टू RA/L होता है। तो RA/L से तो यहाँ से आपका ओम मीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट विल बी द पर यूनिट, PU का मतलब होता है पर यूनिट करंट, इफ़ द एक्चुअल करंट इज 200 एम्पियर एंड बेस करंट इज 20 एम्पियर। मतलब कि हिंदी में यार ध्यान से उतर जाता है, ITI वालों को पढ़ा रहे हैं। वास्तविक करंट देखिए एक्चुअल करंट कितना है, देखिए एक्चुअल करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट जो है देखिए वो 20 एम्पियर है, ठीक है। तो पर यूनिट करंट की वैल्यू पूछ रहा है। पर यूनिट करंट की वैल्यू क्या होती है? देखिए एक्चुअल में पर यूनिट होती क्या है, देखिए एक्चुअल वैल्यू अपान में बेस वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, देखिए 200 एम्पियर दिया है। तो आपसे डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ सकता है कि पर यूनिट बराबर क्या होता है। तो पर यूनिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। अब या फिर वोल्टेज पूछेगा तो आप वोल्टेज लगा दीजिए, करंट पूछेगा तो आप करंट लगा दीजिएगा। तो उसमें देखिए आपका करंट पूछा है तो एक्चुअल करंट बटे में बेस करंट हो जाएगा। तो एक्चुअल करंट कितना है, देखिए 200 एम्पियर है और बेस करंट कितना है 20 एम्पियर है। डिवाइड कर दीजिए, देखिए 10 आ जाएगा। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जब 2 एम्पियर की विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो ऊष्मा की मात्रा देखिए H बराबर I² R से निकाल दीजिए आप सिंपली। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए I² R से निकालेंगे तो I की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R की वैल्यू कितनी है 2 ओम दिया है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो 8 जो वाट है इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 इंटू 10⁻7 कूलाम एंड 3 इंटू 10⁻7 कूलाम है एंड स्पेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अगर करा है इसमें देखिए एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। ये एक ये है देखिए आपका, ये एक ये चार्ज पार्टिकल है और ये कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच की दूरी जो है ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो बोला है इस पर कितना बल लगेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू जो होता है
1/4 पाई, या तो फिर ऐसे ये देखिए सिंपली एफ इक्वल टू जो होता है 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए सिंपली, देखिए तो यहाँ से निकालेंगे जब डी स्क्वायर में, तो यहाँ Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है, 2 इंटू 10⁻7 दिया है, तो 2 इंटू 10⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दिया है, 3 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7 दिया है, 10⁻7 डिवाइडेड बाई कितना है, बीच का स्पेस कितना है, देखिए डी स्क्वायर है, तो 30 को इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा ये, और फिर इसके बाद 30 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, इंटू 10⁻9 ये है ही, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9, तो ये 3 से 9 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 10 पावर ये -4 हो जाएगा, 10⁻4 ये से ये कट जाएगा। इसके बाद बचा कितना आपका, तो 6 इंटू 10⁻3 बचेगा यहाँ से, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ए इसका जो है वो करेक्ट है। आप सिंपली रख दीजिएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर इसको लगाया है, देखिए यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा लिखना ना सही नहीं लगता है। तो देखिए Q1 की वैल्यू इतना दिया है 2 इंटू 10⁻7, और Q2 की वैल्यू इतना दिया है सेंटीमीटर, ये आपका डिस्टेंस दिया है कितने बीच में है, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 देखिए यहाँ से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10⁻12 होती है, ये गलत दिया है, 10⁻9 होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये गलत दिया है यहाँ पर, तो 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कुलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम, मतलब कुलाम जो फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है किसके, तो इन्वर्स स्क्वायर जो होती है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बराबर होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एफ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर होता है, तो ये इन्वर्स स्क्वायर का लॉ को फॉलो करता है। तो कुलाम्स लॉ और ग्रेविटेशनल या कुलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दो प्रतिरोध देखिए 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 सीरीज क्रम में कनेक्टेड हैं, तब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। अगर दोनों को समांतर क्रम में कनेक्ट कर दे रहे हैं तो कितना रेजिस्टेंस हो जा रहा है, देखिए 1 हो जा रहा है। तो दोनों प्रतिरोध कितना कितना होंगे ये पूछ रहा है आपसे, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। देखिए आपको ये सिंपल ट्रिक में बता दे रहा हूँ मैं, देखिए कह रहा है कि R1 और R2 जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो मतलब इनको जोड़िए, और अगर 4.5 आ जा रहा है क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है ये आपको बोला है कि 4.5 है, ठीक है, तो 4.5 है, तो यहाँ से आपको R1 और R2 की वैल्यू ऐड करने पर 4.5 आना चाहिए। देखिए 3 और 4 ये 7 हो जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा ये, 3 और 9 ये भी देखिए नहीं होगा क्योंकि 12 हो जा रहा है, और 1.5 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 4.5 आ जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। बाकी देखिए 1.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो ये 2 ही हो रहा है, तो 4.5 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है। बाकी आप लगाने के लिए देखिए इसमें आप ऐसे लगा सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू 4.5, और सीरीज में कनेक्टेड है तब, अगर पहले में कनेक्टेड है तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, R1 R2 की वैल्यू रख देंगे, R1 R2 की वैल्यू निकल आई तो 4.5 हो गया, ठीक है। इसके बाद R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, R1 माइनस R2 को होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर रहेगा, तो R1 प्लस R2 को होल स्क्वायर और -4 R1 R2 वैल्यू रख दीजिए सबकी, निकालेंगे तो देखिए इसका R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 1.5 आ गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द रजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट 200 वोल्ट लैम्प के, एक लैम्प है इसका रेजिस्टेंस, आपको एक लैम्प है जिसकी रेटिंग जो है 200 वोल्ट है और पावर रेटिंग जो है 100 वाट है, तो इसकी रेटिंग आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है V स्क्वायर अपन P होता है, या P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है, तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, देखिए
तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 200 है, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, वाट की वैल्यू कितनी है 100 से 100 काट दीजिए तो 2 गुना 400 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है, 400 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, आर इक्वल टू रो एल बाई दिस इक्वेशन, रो रिप्रेजेंट, रो जो होता है, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो जो होता है देखिए रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा मटेरियल किस पर बना है उस पर डिपेंड करता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही आपका रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए ओम सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर से दिया तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है 21 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द रजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, वो लेंथ के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए क्योंकि आर जो होता है रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, देखिए रो एल बाई ए होता है, तो ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। इसके बाद आर जो होता है यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में 100 रजिस्टर ऑफ 100 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, मतलब 100 ओम के 100 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, सभी इक्वल हैं और रेटिंग भी सबकी इक्वल है, तो उसके लिए जो होता है वो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बाई एन कर देते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है, देखिए आपका 100 है और कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 100 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो कितना आ गया आपका 1 ओम आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है 23 का। आर बाई एन से निकालते हैं टोटल इक्विवेलेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ए लाइट इज रेटेड एट 100 वाट फॉर 200 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, जो बल्ब है, बल्ब में देखिए एक विद्युत बल्ब है जिसमें क्या है कि 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं हम, और उसकी पावर रेटिंग जो है वो 100 वाट है, देने के लिए बनाया गया है, और बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा को आपको मेजर करना है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करना है। वैसे भी बल्ब जो रेटिंग होते हैं ये सब आरएमएस वैल्यू में होते हैं, तो यहाँ से आपको निकालना है। देखिए इसके लिए क्या निकालेंगे आप, देखिए तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो यहाँ से I इक्वल टू निकाल लेंगे। P की वैल्यू कितना दिया है, देखिए आपको 100 वाट दिया है, 100 वाट डिवाइडेड बाई कितना है, देखिए रेटिंग कितना दिया है, बल्ब वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज कितना है 200, काट दीजिए 0.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। 0.5 होगा बस, ये 0.550 नहीं, केवल 0.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि एक सीधे धारावाही एक रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड नहीं करता, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, एरिया कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस जो है, चाहे रफ सरफेस लीजिए, चाहे खुदरा लीजिए, चाहे स्मूथ लीजिए, उसका रेजिस्टेंस अगर वो फिक्स है तो फिक्स ही रहता है। बाकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर, मटेरियल पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है किस पर, चालक जो रेजिस्टेंस होता है वो चालक की लंबाई किस पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है, और चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पावर इज डिफाइंड एज, जो पावर होता है पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पावर को डिफाइन करने के लिए क्या है, देखिए तो पावर बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यहाँ पर कार्य बटे समय हो जाता है, पावर बराबर पावर इक्वल टू कार्य बाई समय, कार्य बटे समय होता है। इसके लिए देखिए पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू VI होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है, I स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 है,
एक प्रतिरोध को, देखिए इसमें एक प्रतिरोध को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, यदि वोल्टेज दोगुनी की जाती है तो उसका प्रतिरोध में विसरित होने वाली पावर क्या होगी। देखिए तो इसमें देखिए पावर जो होती है वो दोगुना हो जाएगी, P1/P2 इक्वल टू V1² कर दीजिए, आप सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप सिंपली रखिए, देखिए यहाँ से वैल्यू P1/P2 इक्वल टू देखिए V1/V2 स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। तो वोल्टेज जो है कह रहा है कि वोल्टेज को दोगुनी कर दी जाती है, तो पहले देखिए P1/P2 इक्वल टू V1/V2 2V2 कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है इसका, कि 4 गुना हो जाएगा। तो P1/P2 इक्वल टू V1²/V2² से आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द एनर्जी कंज्यूम